ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस रीजनिंग की क्लासेस की इस श्रेणी को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने नया टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने। आज अपने दोस्तों डिस्कस करेंगे डायरेक्शन पर। दिशा संबंधी प्रश्न कैसे आते हैं, पटवार में है, कांस्टेबल में है, आरएस में, सब में है। डायरेक्शन का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस पर आपने आज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन होती है वो किस हिसाब से निकालते हैं, किस हिसाब के उस पर क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं उसका, डायरेक्शन का, कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे सोल्व करते हैं, किस हिसाब से जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है कि डायरेक्शन सबको पता है भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आराम से कर लेते हैं सोल्व, उपदिशा होगी जी इतने डिग्री, लेकिन उसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करते हैं। कई इसमें अलग से क्वेश्चन आते हैं, पेचीदा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं अपने। तो मैं आपको आज डायरेक्शन पर थोड़े से डिस्कस करते हैं। पहला ही वीडियो है, डायरेक्शन पर बात करते हैं आज अपने, कि डायरेक्शन किस हिसाब से बनती है, क्या होता है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्शन है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो सबसे पहले तो ये कि अपने को दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि भी किस हिसाब से दिशा काउंट करते हैं, किस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, पकड़ते हैं उनको, कि किस हिसाब से आंसर निकलेगा। तो देखिए, मैं एक छोटा सा, सबको पता है वैसे तो, एक डॉक्टर वाला निशान है ना, ये लीजिए भाई, ये बन गया जी अपने पास। तो इस निशान से अपने ना चार तो होती है भाई मुख्य दिशाएं, मेन डायरेक्शन, जो अपने बात करेंगे। वैसे तो टोटल दिशाओं की बात करूं तो 10 होती है, लेकिन मैं अपने यहाँ पर अपने जो काम की दिशा है वो 8 दिशा ही काम की होती है, अपने 8 दिशा ही काम की होती है। बोर्ड ऐसे है तो ये ऐसे बन गया, जबकि दिशा ऐसे नहीं काउंट करते, दिशा ऐसे काउंट करते हैं। ये अगर उत्तर है सामने, इधर उत्तर है तो इधर क्या होगी, दक्षिण। अगर इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण होगी, इधर पूर्व होगी तो इधर है पश्चिम होगी। तो दिशा तो इसी हिसाब से होती है। ये बोर्ड पर ऐसे निशान अपने ने बना लिया। इस पर ये होती है भी उत्तर दिशा, नॉर्थ। ठीक है, ये होती है भी दक्षिण दिशा, साउथ। अब देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको याद है, बच्चे को याद है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर से राइट साइड में जिस हाथ से आप लिखते हो, वैसे तो लेफ्ट भी है कहीं, ये तो कहना उचित नहीं होगा लिखते हो, मतलब आपका राइट साइड, दायां साइड। ठीक है, इधर मतलब ये कौन सी दिशा होगी भाई, पूर्व, ये पूर्व ही होगी। और ये कौन सी होगी, पश्चिम। क्या कहते हैं, ईस्ट। क्या कहते हैं, वेस्ट, है ना। ये कहते ही है ना अपने कई बार कि NEWS न्यूज, ऐसे चारों दिशाओं से जो आती है वो न्यूज बनती है, ऐसा सुना होगा आपने ना। हाँ, तो वही चीज है, क्योंकि नॉर्थ से क्या ले लिया, NE, यहां से S ले लिया, यहां से W ले लिया, तो बन गई ना न्यूज। जो समाचार आते हैं वो चारों दिशाओं से ही तो आते हैं अपने। अब देखिए, ये 4 दिशा होती है मेन, मुख्य ये दिशाएं होती हैं अपने पास, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है जी। अब देखते हैं कि इनकी उप दिशा भी होती है, सब डायरेक्शन जिसको कहते हैं, सब डायरेक्शन, उप दिशा। अब देखिएगा, सिंपल सी चीज है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो पार्ट है पूरा का पूरा, वो उत्तर पूर्व दिशा है। क्योंकि ये दिशा है ना सिर्फ एक सीधी रेखा में ही होती है। अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, अगर अपने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो अपने सिर्फ उत्तर दिशा मानेंगे, ये पॉइंट है तो उत्तर ये है, पूर्व ये है, यही मानेंगे। अगर थोड़ा सा इधर चले गए तो उत्तर पूर्व होगी, थोड़ा सा इधर चले गए तो भी होगी, इधर चले गए तो जहां भी, मतलब ये जो एरिया है, तो ये जो एरिया है अपने पास, ये पूरा कौन सा है सर, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का एरिया माना जाता है ये। अभी थोड़ी देर में
थोड़ा इसके बारे में एक जानकारी और बताऊंगा आपको कि अपने जब कहते हैं ना कि उत्तर पूर्व में गया, बीच में बता ही देता हूं, दिमाग में आ गया अपने पास, अब देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपने कहते हैं कि यहां से उत्तर पूर्व जाओ, तो अपने ने ऐसे बनाते हैं, ये तो हो गया अभी पूर्व, ये हो गया अभी उत्तर, ये हो गया जी उत्तर पूर्व, यही करते हैं मोस्ट ऑफ केस में। लेकिन उत्तर पूर्व तो ये भी तो है ना, फिर ये बड़ा उत्तर पूर्व भी है, तो इधर क्यों नहीं जाते अपने? क्योंकि इधर नहीं जाने का कारण क्या होता है, एक क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना अपने, वो सारे सेट होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, मतलब 225, 225 डिग्री, 270, इस हिसाब से ये सारे सेट होते हैं। 315, फिर 360, इस हिसाब से होते हैं। तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी पूरी, मतलब इस चीज को ऐसे समझते हैं, यहां समझते हैं, ये दो दिशाओं के, ये मान लीजिएगा कोई ट्राइंगल है, तो ये जो कोण है, ये कोण, ये दोनों के बीच का, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ये दिशा जो आएगी वो बीच में आती है इन दोनों की, तो ये कितने डिग्री हो जाएगी भाई? 45, 45 डिग्री हो जाएगी ये। दोबारा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस चीज में बहुत से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस पर सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दिशा परीक्षण पर। इस पर एक तो क्वेश्चन बनता है आपसे दिशा से संबंधित क्वेश्चन बनता है, और एक बनता है दूरी से, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक का पूरा नाम जो होता है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट होता है पूरा नाम। दिशा परीक्षण अपने लिखते हैं मोस्टली, डायरेक्शन टेस्ट शॉर्ट में निपटा देते हैं इसको। लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने दो प्रकार के बनते, या तो वो दिशा पूछेगा। दिशा कैसे पूछेगा कि एक कैंडिडेट है वो उत्तर दिशा में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर थोड़े दूर चला, फिर दाएं मुड़ा, तो अब किस दिशा में जा रहा है? या वहां रुक गया तो प्रारंभिक स्थल से उसकी दिशा बताइए, ये क्वेश्चन होते हैं। दूरी मोस्ट ऑफ केस में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आपको पता ही है मैथमेटिक्स में जो लगती है वही आती है इसके अंदर। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दिशा और दूरी से संबंधित, ठीक है? अब अपने बात कर रहे थे, वापस उसी बात पर आ जाते हैं एक बार, ठीक है जी। अपने बात कर रहे थे दिशा, मैंने चारों बता दी आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व आएगा, इन दोनों के बीच में ये दिशा कौन सी है अभी? दक्षिण पूर्व है। ये दिशा कौन सी है अभी? दक्षिण पश्चिम है। और ये दिशा अभी उत्तर पश्चिम है। ये दिशा होती है इस हिसाब से। आपको ठीक बीच में मानना है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, ये पूर्व है इधर और ये दक्षिण है। इन दोनों के बीच में अगर दिशा कोई यहां जाएगी तो भी दक्षिण पूर्व ही होगी वो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में आएंगे अपने ठीक बीच में लेंगे। 45 डिग्री का मार्जिन छोड़ना है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन के जो आंसर है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। वो 45 डिग्री मानता है इस चीज को, जबकि 1 डिग्री भी इधर उधर हो जाए ना, 1 डिग्री भी, तो वो दिशा चेंज हो जाती है। जैसे कोई कैंडिडेट है बिल्कुल ऐसे खड़ा था उत्तर दिशा में, अगर 1 डिग्री भी इधर हो गया पूर्व की साइड, ईस्ट की साइड हो गया, तो उत्तर पूर्व हो गया ना 1 डिग्री से भी। और 89 डिग्री, 89 डिग्री तक ये दिशा चल रहती है भाई। यहां तक देखिएगा, यहां से लेकर और यहां तक 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, दोबारा समझ लीजिएगा, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक ये दिशा है वो चेंज ही रहती है। लेकिन अपने को 1, 2, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री नहीं मानना है, अपने को 45 ही मानना है, 45 डिग्री ही मानना है अपने को इसको, ठीक है? यहां तक समझ में आया अपने को? दिशा 8 की 8 दिशा लिख दी है मैंने। कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 उप दिशा होगी, उत्तर पूर्व होगी, दक्षिण पूर्व होगी, दक्षिण पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम होगी, ठीक है? 8 की 8 दिशा होगी, 45 डिग्री होगी। सबको पता है कि अगर ये राउंड अप करूं मैं पूरा तो कितने डिग्री होता है भाई? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये गोल सर्कल कर दूं मैं पूरा का पूरा, इनको यहां से मिला दूं आपस में, सबको मिला दें तो 360 बिल्कुल।
360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों, इतना पता है अपने को। अब अपने ना थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि आज अपने सिर्फ दिशा पर बात करते हैं, दूरी पर बात नहीं करते, दूरी पर नेक्स्ट में। तो दिशा पर बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं, इसको मैं अपने रिमूव कर दे, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिएगा एक चीज कि इसमें ना एक शब्द यूज होता है सापेक्ष। सापेक्ष मतलब अकॉर्डिंग, मैं लिख देता हूं। सापेक्ष मतलब होता है, इंग्लिश में कहता है अकॉर्डिंग, ये शब्द होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सापेक्ष का मतलब सीधा भी होता है, सापेक्ष का मतलब अनुसार भी होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब सीधा भी होता है, अनुसार भी होता है, अकॉर्डिंग, अनुसार। दिशा का क्वेश्चन जो आता है ना, पहले अपने नॉर्मल समझते हैं उस चीज को कि दो कैंडिडेट हैं, यहां मान लेते हैं ए, यहां मान लेते हैं जेड, मान लिया। दोबारा देख लीजिएगा, ये मान लिया ए, ये मान लिया जेड, ए और जेड दो कैंडिडेट मान लिए अपने ने। अब इसमें अपने पास अपने सामने दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। दिशा के बारे में समझा रहा हूं आपको, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि दिशा से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आते कैसे क्वेश्चन। दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ए के सापेक्ष जेड की स्थिति क्या होगी, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, जेड के सापेक्ष ए की स्थिति क्या होगी, क्या पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है अपने पास, क्या पोजीशन होगी इनकी। तो अब देखिएगा अपने क्या करते हैं। पहला इसने पूछा कि ए के सापेक्ष जेड की स्थिति बताओ मुझे, तो ए के सापेक्ष किसकी, जेड की क्या पोजीशन होगी, ये पूछा है अपने से। क्या पोजीशन होगी जेड की, ए के सापेक्ष अकॉर्डिंग, है ना। तो जेड की पोजीशन ए के अकॉर्डिंग पूछ ली। तो जिसके सापेक्ष पूछे, जिसके अनुसार, जिससे पूछे, वहां पर यह डॉक्टर वाला निशान बना दो। पोजीशन किसकी पूछी है, जेड की। जैसे ब्लड रिलेशन अपने ने पिछला टॉपिक किया था, उसमें का लगा होता था, इसका संबंध, उसका संबंध उसके साथ, तो का, तो यहां पर की लगा हुआ है। ए के सापेक्ष जेड की स्थिति, जेड की पोजीशन बताओ भी, जेड है कहां। अपने कहते हैं ना कई बार कि क्या पोजीशन है उसकी, तो जिस कैंडिडेट की बात करें उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो जेड की पोजीशन पूछ रहे हैं। तो जेड की पोजीशन यहां से देखो ना कहां है, तो यहां से देखेंगे तो ये जैसे निशान बनाया, तो देखिएगा कि निशान बनाया तो जेड है वो ए से नीचे है या ऊपर है, नीचे है, ऑब्वियसली नीचे ही है भी, मतलब ये ए है यहां पर, तो नीचे ही पड़ा है। और बिल्कुल सीधी रेखा में है क्या यहां पर, यहां तो नहीं है। अगर यहां होता तो दक्षिण हो जाता, बात खत्म। लेकिन ये देखिए नीचे भी है, सीधा भी नहीं है, और इधर है थोड़ा सा, तो ये दिशा में है। ये देखिए, ये दिशा में, ये दिशा में है। और ये दिशा कौन सी है भाई, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है। तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा जी, साउथ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन को कि जेड के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू जेड, जेड के अनुसार ए की पोजीशन क्या है। ए की पोजीशन किसकी, ए की, ए कहां है, तो यहां निशान बनाओ। अब बताओ कहां है, इस दिशा में पड़ा है जी, इसमें पड़ा है। तो ये दिशा कौन सी होती है भाई, ये तो पश्चिम होती है जी, और ये कौन सी होती है, उत्तर होती है जी। तो उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, इसका आंसर है उत्तर पश्चिम। एक चीज और क्लियर हो जाए साथ साथ में ही, फिर कभी भी अगर दो कैंडिडेट
और देखिए क्वेश्चन बनेगा तो दो के बीच ही बनेगा, मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। अगर दिशा पूछनी है दोनों के अनुसार सापेक्ष पूछेंगे तो दो तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये ए और जेड और ए आगे पीछे कर दिया दोनों को, ए के सापेक्ष जेड की स्थिति, जेड के सापेक्ष ए की स्थिति, तो जो एक कैंडिडेट का आंसर आएगा, जो एक पर्सन का उत्तर आएगा, उसका जस्ट उल्टा दूसरा उत्तर आता है। हमेशा याद रखना ये चीज। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इसने बोला ए के सापेक्ष जेड की स्थिति क्या है, दूसरा बोला जेड के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है, यही पूछा। तो अगर ए की स्थिति, जेड की स्थिति आपको पता लगी तो ए की उसकी उल्टी होगी हमेशा ही। जैसे इसका आंसर आया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर और पूर्व का उल्टा पश्चिम। देख लो चाहे आप, दक्षिण पूर्व का उत्तर पश्चिम। दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तरी तो होता है। यहां पर पहले दक्षिण था तो पहले इधर उत्तर आ गया, इधर पूर्व था तो इधर पश्चिम आ गया। हमेशा याद रखना जब दो कैंडिडेटों के बीच में डायरेक्शन का आंसर निकालना हो तो इस हिसाब से आराम से निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। उल्टा होता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक चीज और याद रखना, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो टॉपिक है डायरेक्शन हुआ है ना, ब्लड रिलेशन तो चलो फिर भी उसमें तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ केस में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं बन सकते। बहुत रेयर चांस है कि टफ क्वेश्चन बने। टफ क्वेश्चन कब बनते हैं, जब उसमें कंडीशन लगती है। कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो अपना इंडियन लर्निंग ऐप है, उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन आपको कंडीशनल क्वेश्चन और करवाऊंगा। जो डिस्टेंस, जो ये डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंडीशनल करवाऊंगा। कंडीशनल कैसे होते हैं कि 4-5 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी ई, वो कहेगा कि ए है वो सी से दक्षिण में 5 किलोमीटर है, वो इधर है वो इधर है, ऐसे ऐसे आपने को नोटिफिकेशन दे देगा, जानकारी दे देगा, सारा नोटिस करवा देगा सब कुछ। उसके बाद में फिर वो यदि लगाता है कि यदि ये हो तो, यदि ये हो तो, अगर यदि इससे ये दूरी, कईयों की दूरी नहीं देता, बीच में गायब कर देता है, फिर कहता है उससे कम हो तो, उससे ज्यादा हो तो, कंडीशन लगाता है। तो वो क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं इसमें। और बाकी इसमें लैंग्वेज का फर्क रहता है, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं ज्यादा। ठीक है, तो अब अपने एक क्वेश्चन में नॉर्मल से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मोस्ट ऑफ मैं ऑफलाइन क्लास में वो क्वेश्चन लिखता ही लिखता हूं, फिर यहाँ पर एक बार लिख रहा हूं। आप में से मोस्ट ऑफ कमेंट करके उसका आंसर जरूर दें मुझे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार एक चीज करवा रहा हूं, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं, क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा हूं। मैं आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के क्वेश्चन नेक्स्ट में करवाऊंगा। सिर्फ आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मेन अगर आपको समझ में आ गया भी क्वेश्चन का आंसर निकालते कैसे हैं, तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा सब कुछ। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। इसमें जो जरूरी चीजें होती है ना डायरेक्शन के अंदर, वो क्या क्या होती है। एक तो अपने ने अभी कर लिया भी, ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूर्व, ये पश्चिम, उप दिशा होगी, यहां पर ऐसा कुछ किया था अभी अपने ने। ठीक है, उसके बाद में जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलते रहते हैं अपने। इस क्वेश्चन में आपको खास तौर से जो ध्यान रखना है वो रखना है बायां और दायां, लेफ्ट और राइट, ये ध्यान रखना है जी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायां और दायां। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो कभी भी आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, अगर आपके फंडे क्लियर हैं कि बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। ठीक है, अगर इस चीज को ऐसे याद नहीं रहता है तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो मतलब क्या है कि ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो अपनी जो पॉकेट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। दोनों साइडों वो एक अलग बात है भाई। अगर एक पॉकेट मिलेगी तो वो लेफ्ट साइड में मिलेगी। तो अगर आप ये कंफर्म कर लेना, जिस साइड आपकी पॉकेट है, जिस साइड जेब है आपकी, तो उस साइड लेफ्ट साइड होता है। मान लीजिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उससे समझते हैं अपने कि एक कैंडिडेट है,
आपको एक चीज तो ये याद रखनी है अभी, बायां और दायां, जैसे उत्तर जाएंगे तो बायां कहाँ होगा, पूर्व में जाएंगे तो बायां कहाँ होगा, दक्षिण में जाएंगे तो कहाँ होगा, पश्चिम में जाएंगे तो कहाँ होगा। जहां पर उत्तर में जाएंगे तो बायां इधर होगा, तो दक्षिण में आएंगे तो इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, क्यों उत्तर का उल्टा दक्षिण है, तो दायां बायां भी तो उल्टा हो जाएगा। फिर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना ही बनाना है, जहां से चलना शुरू करेंगे, प्रारंभिक बिंदु एसपी स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए आपने ये बना लिया, एक कैंडिडेट है आपके पास राम, एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको, एक कैंडिडेट है राम, तो राम ये कहेगा कि राम किसी बिंदु से उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा ये रही, ये आपको मान लीजिएगा दूरी दे देता है 7 किलोमीटर की, तो 7 लिख दिया जी। फिर ये आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा ये पूर्व दिशा में मुड़ता है, पश्चिम में मुड़ता है, बहुत कम चांस में कहता है ये अगर आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, दिशा का, दूरी का नहीं, दिशा का पूछेगा, तो ये आपको ये कहेगा यहां से बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, इसी हिसाब से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो आप ये जैसे जैसे कई वैसे चलते रहो ना, क्या दिक्कत है। अब आप इधर देख रहे हो, इसकी तरफ देख रहे हो, तो ये कहेगा यहां से वह बाएं मुड़ता है, बाएं, तो आपकी पॉकेट इस साइड है तो इधर जाओ बाएं, तो ये बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब ये कहां जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। जैसे अब ये इधर जा रहा है, मैं इधर मुंह करके खड़ा हो गया, अब ये इधर जा रहा है, तो अब मेरे जो पॉकेट है वो इस साइड है, तो बायां नीचे हो गया और दायां फिर ऊपर हो गया मेरा, ठीक है। यहां से मान लीजिए ये दाएं मुड़ता है, तो आप इसको ऊपर मोड़ दीजिए, या ये कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अब यहां से दाएं मुड़ता है, तो फिर दायां इधर है, राइट हैंड साइड, दायां इधर है, और ये काफी दूर चलता है, मान लीजिए यहां आ गया। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। आपको सिर्फ बायां और दायां ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन में मेन ये क्या, दिशा तो होती है 4 दिशा, 4 उपदिशा, तो दाएं घुमाएगा, कभी बाएं घुमाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि घर से निकलने के बाद वह 4 बार दाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ा, ठीक है। वो शॉर्ट में करेंगे, डायरेक्ट उनको काट कर आंसर निकाल लेंगे अपने, डायरेक्ट आ जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसा ना, ये ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, इधर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर ये, ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट हो जाता है। तो आपको एक तो भी बायां और दायां ध्यान में रखना है कि भी बायां तो लेफ्ट, तो किस हिसाब से किधर जाना है, किस दिशा में जाना है, राइट तो किस दिशा में जाना है। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है इसके अंदर, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें एक नॉर्मल बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पर बात करें अगर अपने, तो देखिएगा जैसे इसने आपको कह दिया कि राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मान लीजिएगा ये 10 किलोमीटर की दूरी तय होगी भी राम की, ठीक है। यहां से वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है या 6 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए कितना चल गया जी, ठीक है। अब अगर ये कह दे कि यहां से वह इस पॉइंट से, अब यहां खड़ा है, अगर वह यह कह दे यहां से वह दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, ऐसा कह दिया, मान लिया अपने दिशा में बात कर रहे हैं, दूरी पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं दूरी नहीं दे रहा, 5 जाता है 10 जाता है नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिशा कह रहा हूं कि दक्षिण पूर्व में जाता है। तो जब यहां खड़ा था ना, तो आपको ये बनाना पड़ेगा यहां पर प्लस का निशान, ठीक है। प्लस का निशान जैसे ही बनाया, अब मुझे ये बता दीजिए यहां खड़ा है बंदा, तो ये इसका दक्षिण और पूर्व कौन सा है, दक्षिण ये है, पूर्व ये है, तो ये यहां जाएगा। अगर ये कह देता ये यहां से उत्तर पूर्व जाता है, ये कह देता तो उत्तर पूर्व ये होता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप ये फिर इसमें ना इसको थोड़ा सा टिपिकल और करेंगे ना, और टफ करेंगे, तो मैं इसमें दूरी ऐड कर दूंगा कि यहां से ये 8 किलोमीटर जाता है, फिर ये दूरी 10 की, ये 8 की, एक ट्राइंगल की शेप, रोम्बस की, इनकी शेप बन जाती है। फिर ये आपसे पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट दूरी पूछता है, ये कितनी दूरी पर गया,
दिशा पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है या अंतिम बिंदु से उसका घर कहां पर है, घर किस दिशा में है, घर से वह किस दिशा में है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। लैंग्वेज का फर्क रहता है दोस्तों और कुछ नहीं है, आपको लैंग्वेज समझनी है इसकी कि भी ये कैसा करता है। और आज का लास्ट एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लैंग्वेज की बात चल पड़ी, भाषा के ऊपर फंसाएगा आपको और कहीं नहीं फंसेंगे। पता ही है यार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 उपदिशा होती है, 45 डिग्री 90 डिग्री सबको पता ही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज में फंसाएगा और कहीं नहीं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं लास्ट, उसके बाद में फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, एग्जाम्पल है छोटा सा। मैं फिर मान लेता हूं कोई कैंडिडेट है राम। राम उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह यहां से यहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। दोबारा देख लीजिएगा, राम उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये क्वेश्चन आ गया सर अपने पास, ये क्वेश्चन आ गया। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके इसके आंसर दीजिएगा, जरा पता तो चले कि अपने में से कितने कैंडिडेट हैं जो आज का सही आंसर दे पाते हैं अपने को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, ज्यादा चलाया ही नहीं बेचारे को, है ना, इतनी गर्मी में ज्यादा चलाया नहीं, सिर्फ 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तो चलाया। हो सकता है इसके पास बाइक हो तो ज्यादा जोर भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं बाएं वाला कोई चक्कर ही नहीं है, दाएं मुड़ा दोनों बार, 2 ही बार मुड़ा है बेचारे को, ज्यादा मोड़ना भी नहीं है ना। वह दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक बार फिर दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इसका आंसर चाहिए बस अपने को। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मोस्ट ऑफ आप में से जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कई कैंडिडेटों के आंसर हैं, और इसी साथ जिसमें ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं ये क्वेश्चन, जिस दिन डायरेक्शन शुरू करा था उस दिन पूछता हूं मैं, तो इसमें आंसर क्या आते हैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेटों के, उत्तर पूर्व, कईयों का आता है दक्षिण पूर्व, कईयों का आता है पूर्व, कईयों का आता है दक्षिण। 4 ही ऑप्शन होते हैं, चारों यही आते हैं मोस्ट ऑफ इसमें, और ये चारों ही क्या है, गलत है। इसका आंसर आएगा उस कंडीशन, इस कैंडिडेट का आंसर, इसके मतलब जो दिशा है, राम की जो दिशा है, वो अपने आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने आपको जानकारी नहीं दी सर पूरी। क्वेश्चन में आप अगर ढंग से देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में आपको इसने डाटा दिया ही नहीं पूरा, डाटा सफिशिएंट है ही नहीं आपके पास। कैसे नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि राम उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बनाना है, कहीं भी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में राम उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर गया जी, ये आ गया 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा तो इधर गया 8 किलोमीटर, मान लेते ये 8 किलोमीटर के अबाउट आ गया जी। फिर अब ये इधर है तो इसका दायां तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये दाएं मुड़ा और कुछ दूर चला, अब कुछ दूर का मतलब तो कितना ही हो सकता है, इसके 3 आंसर निकलते हैं दोस्तों, 3 आंसर। देखिएगा ये दूरी कितनी है, 6। अगर ये कैंडिडेट
इस दूरी से ऊपर ऊपर रह गया, 6 किलोमीटर से ऊपर रह गया, तो आंसर आएगा इस कंडीशन में क्या आएगा, उत्तर पूर्व, यही आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। अगर मान लीजिएगा ये कैंडिडेट है वो इस पोजीशन पर आगे रुक गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो आंसर आएगा इस कंडीशन में क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा था मैंने, ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से तो अगर यहां रुकता तो पूर्व ही होती, तो इसका आंसर पूर्व आ सकता था। और अगर मान लीजिएगा ये कैंडिडेट नीचे आके यहां रुकता तो इसका आंसर क्या होता यहां पर भाई, दक्षिण पूर्व, इसका आंसर ये आता है। तो इसके 3 आंसर आ सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, मैंने जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये कहा था राम उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता चलता है। अब कितना चलता है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये नहीं बताया। तो अगर राम के पास मतलब पेट्रोल ज्यादा है, उसको ज्यादा काम है, तो वो हो सकता है 6 से ज्यादा दूरी चले जाए, हो सकता है वो 5 या 4 3 2 1 पर यहीं रुक जाए, हो सकता है वो 6 किलोमीटर जाके रुक जाए, तो हो सकता है। तो ये चीज थी भाई। तो ये क्वेश्चन अपने ने सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि भाई लैंग्वेज अपने से किस टाइप की पूछ रहा है, किस प्रकार की लैंग्वेज अपने से पूछ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ एक अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे सोल्व होते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आज बेसिक बता दिया मैंने आपको, अब थोड़ा सा इससे ऊपर का स्टैंडर्ड करें, क्योंकि आजकल जो परीक्षा में आ रहे हैं ना, वो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा वीडियो कैसा लगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, तो आप अपने कमेंट में उसको डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। थैंक यू सर।